जो मैटर द्रव्य जो जड़ रूप में आभासित होता है उसका निरूपण करना उसका प्रमुख उद्देश्य है। वेदांत की चेतना है वो विज्ञान की ऊर्जा का एक उपभेद है। तो कोई भी चेतन ले लीजिए, बड़े से बड़े से लेकर मच्छर तक। मच्छर की भी अपनी इच्छा तो यही होती है कि मैं रहूं। मान्यवर जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर व्याख्यान माला के अंतर्गत मैं आप सभी सुधी विद्वान महानुभावों के समक्ष आपका सम्मान करते हुए उपस्थित हूं। आज का मेरा विषय जो कि 15वें अंक अथवा 15वें पुष्प के अंतर्गत है, उसका विषय है चेतना और ऊर्जा की विषमता, वेदांत और विज्ञान। इससे पहले एपिसोड में हमने आपके समक्ष चेतना और ऊर्जा में समानता, समतुल्यता स्थापित की थी। आज हम ये बताने जा रहे हैं कि चेतना और ऊर्जा, वेदांत और विज्ञान की जो ये दो चीजें हैं, उनमें आपस में भिन्नता क्या होती है, क्या हो सकती है, क्या भिन्नता हो सकती है। तो कुछ तो भिन्नता अवश्य होगी, क्योंकि जैसा आधुनिक विज्ञान है वो तो सामान्यतः जो फिजिक्स है वो तो जड़ वस्तुओं का निरूपण करता है। तो जो चेतना, जो मैटर द्रव्य जो जड़ रूप में आभासित होता है उसका निरूपण करना उसका प्रमुख उद्देश्य है। परंतु वेदांत का सबसे प्रमुख उद्देश्य तो जो चेतना है, मेरी चेतना, जिसको हम, जिसके कारण से हम चेतन अपने को कहते हैं, जो चिन्ह मात्र है, उसका सबसे बड़ा निरूपण करने वाला शास्त्र है, सबसे बड़ा निरूपण करने वाला दर्शन है। इसलिए वह तो चेतन रूप में निरूपण करेगा ही। इसलिए इस रूप में कुछ भिन्नताएं भी हो सकती हैं। चेतना और ऊर्जा में समानता क्या है, ये हमने आपको पिछले अंक में कहा। आज हम ये कहने जा रहे हैं कि उसमें आपस में क्या भिन्नता हो सकती है, और इसके कारण से वह जो वेदांत की चेतना है वो विज्ञान की ऊर्जा का एक उपभेद है। जैसे कि अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हैं, उसमें से विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करती हैं। प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, पारमाणविक ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, अलग अलग उपभेद हैं उसके। वेदांत का कहना यह है कि प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा तो है ही, उसके साथ साथ एक चेतना ऊर्जा भी है, और चेतना ऊर्जा का सर्वांग संपूर्ण बृहत रूप में निरूपण होना चाहिए। तो उसका बृहत रूप में निरूपण हमारे मॉडर्न फिजिक्स में नहीं मिलता, क्योंकि विषय ही दूसरा है। परंतु चेतना की जो ऊर्जा से समतुल्यता, उनको साथ में रखते हुए कुछ और ऐसी विशेषताएं जो कि एनर्जी में प्राप्त नहीं होती, इसलिए हम उसको उपभेद कह सकते हैं उसका। क्योंकि समानताएं हैं इसलिए हम समान तो हैं, परंतु कुछ भिन्नताएं भी, इसलिए वो कुछ उपभेद है उसका, ऐसा हम मान सकते हैं। तो यहां पर जो चेतना है ऊर्जा के समतुल्य होते हुए भी इन कारणों से, इन परिस्थितियों में उससे भिन्न है। भिन्न क्या है? भिन्न यह है कि जितनी भी चेतना होती है वो उसका एक नियम है, उसका तरीका है, उस नियम के अनुसार ही चलती है, अन्य अनुसार नहीं चलती। मगर हमारी जो चेतना है वो ऊर्जा के समकक्ष होते हुए भी कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम कर सकती है। हमारे दर्शन शास्त्र में कहा कि कर्तुम माने मैं चाहूं तो किसी काम को करूं, अकर्तुम माने मैं चाहूं तो किसी काम को ना करूं, अन्यथा कर्तुम का मतलब है कि मैं चाहूं तो किसी काम को बदल करके कर दूं, उसकी चीज ही बदल दूं। तो यहां पर चेतनावान व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति होती है, सब कुछ समान परिस्थितियों के रहते हुए भी वह करने में भी समर्थ है, न करने में भी, और अन्यथा करने में भी। जड़ ऊर्जा के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, मेरे साथ, मेरी चेतना के साथ है। अगर मैं चाहूं तो मैं अभी इस कुर्सी से खड़ा हो सकता हूं, खड़ा होकर के अन्य स्थान पर जा सकता हूं। अगर मैं चाहूं
तो ये जो फूल का गुलदस्ता रखा हुआ है उसको मैं पलट सकता हूं अगर मैं चाहूं, ऐसा कर सकता हूं, मैं सामर्थ्य है मेरे पास। तो ये सभी स्थितियों में मैं स्वतंत्र रूप कर सकता हूं ऐसा। परंतु जो जड़ ऊर्जा होती है वो ऐसा नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि जो प्रकाश ऊर्जा है, मैंने आपको कहा कि 15 करोड़ किलोमीटर से यहां पर आती है, जिस कोण बनाकर वहां से आई हुई ऊर्जा इस धरती पर परिपतित होती है, उतना ही कोण बनाकर समानांतर रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाती है, परावर्तित होकर आगे बढ़ जाती है। उतना ही कोण बनाकर, वह जितने कोण बनाकर परिपतित हुई उतना ही कोण बनाकर रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल आप गणित से देख सकते हैं उसने उतना ही कोण बनाया कि नहीं बनाया। अब उसके कहिए पूछिए कि उससे कम कोण बनाए या कोण ना बनाए, सीधे परिपतित नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं होगा, किसी भी स्थिति में नहीं होगा। उसको उतना कोण बनाना ही है, परिपतन के पश्चात रिफ्लेक्शन का उतना कोण बनेगा ही। तो ये जड़ ऊर्जा की अपनी विशेषता है और मेरी अपनी विशेषता है। तो एक ऐसी स्थिति है जिसको कि हम जो एनर्जी है उसके साथ निरूपित नहीं कर सकते, वो एक अन्य प्रकार की है। ये विषमता है, ये विशेषता है। और इसके साथ साथ शरीर का उदाहरण हमारे पास, हमारा जो शरीर है उसमें दोनों प्रकार की चेतनाएं काम कर रही हैं, दोनों प्रकार की ऊर्जाएं काम कर रही हैं। दोनों प्रकार की कौन? ये जो फिजिक्स वाली ऊर्जा है ना वो भी, और जो चेतना वाली ऊर्जा वेदांत ने बताई है वो भी। यानी शरीर इसका अद्भुत उदाहरण है। मेरे पास अनेक अंग हैं जिसको मैं चाहूं तो चलाऊं, चाहूं तो ना चलाऊं, चाहूं तो अन्य प्रकार चलाऊं। मेरा हाथ है, मेरे पैर हैं, है ना, इन सब मेरी इंद्रियां हैं, उन सब चीजों को मैं अपनी इच्छा अनुसार चलाता हूं, इच्छा अनुसार चलाता हूं। परंतु मेरे पास मेरा हृदय है, मेरी किडनी है, उसको चलाने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। मैं अगर चाहूं तो चलाऊं, चाहूं तो ना चलाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको चलना ही चलना है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक चलना ही है। मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। अगर मेरी इच्छा के अनुसार चलता तो रात्रि में सोते समय वो नहीं चलता, परंतु चलता है। तो यहां पर फिजिक्स के नियम काम कर रहा है। यहां पर फिजिक्स के जो विद्युत के आवेग हैं वो निरंतर पहुंच रहे हैं। तो विद्युत के आवेग ऊर्जा होते हैं ना, विद्युत के आवेग ऊर्जा होते हैं। हमारी जो रेटिना से लेकर के हमारी जो सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है वो भी विद्युत आवेग के द्वारा पहुंचती है। तो विद्युत आवेग पूरे शरीर में काम कर रहे हैं। वो ऐसे हैं जो फिजिक्स के नियम से संचालित है, वो जड़ ऊर्जा है। और एक तरफ मैं अपने हाथ पर चलाता हूं, ये चेतन ऊर्जा है। तो मैंने कहा कि शरीर इतना बढ़िया उदाहरण है, चेतन ऊर्जा भी काम कर रही है और जड़ ऊर्जा भी काम कर रही है, दोनों। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि इस शरीर में केवल प्राण ऐसा है जिसमें दोनों काम कर रहे हैं। कौन कौन से? चेतन ऊर्जा भी और जड़ ऊर्जा भी, दोनों काम कर रहे हैं। कैसे? अगर मैं सोते समय मेरे प्राण चलते हैं कि नहीं? चलते ही हैं। इसका मतलब है कि मेरी इच्छा से नियंत्रित नहीं होते ना, प्राण मेरी इच्छा से नियंत्रित नहीं होते, सोते समय भी चलते रहते हैं। ये स्थिति, इसका मतलब फिजिक्स के नियम से संचालित हो रहे हैं। और दूसरी स्थिति में जब मैं प्राणायाम करता हूं तो उसको रोक भी लेता हूं, तो अपनी इच्छा से रोक भी लिया। तो प्राणायाम के द्वारा मैं अपनी इच्छा से नियंत्रित करता भी हूं और सोते समय मैं नियंत्रित नहीं भी करता हूं। तो इसमें दोनों ऊर्जाएं काम कर रही हैं, फिजिक्स वाली जो ऊर्जा है वो भी और चेतना वाली जो ऊर्जा वो भी, दोनों ऊर्जाएं काम कर रही हैं। तो दोनों ऊर्जा संचालित है। जब कभी फिजिक्स वाली ऊर्जा और चेतना ऊर्जा का द्वंद्व हो तो एक सीमा तक ही मैं चेतना ऊर्जा को कार्यशील कर पाता हूं। बाद में तो फिजिक्स वाली ऊर्जा ही ताकतवर होती है, वही बलशाली होती है। अगर मैं चाहूं कि नाक बंद करके अपने प्राणों को रोक लूं तो कितनी देर तक रोकूंगा? हैं, ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट से नहीं रोकूंगा। हाथ मेरे रुक जाएंगे, अपनी इच्छा से मैं नाक को दबाकर 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकता। इसका मतलब कौन चीज हावी हुई? वो जो फिजिक्स वाली ऊर्जा है ना वो हावी हो गई।
उसने छोड़ दिया आपको कि आपकी आपकी जो चेतना के द्वारा जो शक्ति है वो नहीं चलेगी, फिजिक्स वाली शक्ति चलती है। तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों ऊर्जाएं काम करती है परंतु हावी हो जाती है वह। इसलिए वेदों में कहा है कि जितना भी मनुष्य है वो सब का सब वश्य है, अकेला एक ईश्वर है वही वशी। वेद में कहा एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूत में व्यापक होने वाला एक वशी है। वशी माने सबको वश में करने वाला, और मैं हूं वश्य, वश में होने वाला, यही फर्क है। तो ये बात वेदों में कही गई। तो ये जो चीज है वो हम शरीर में देख सकते हैं। तो इससे समझ में आया कि जो चेतना है वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम कर सकती है, फिजिक्स से भिन्नता हो गई। दूसरी भिन्नता को मैं आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। दूसरी भिन्नता यह है कि चेतना में अभिनिवेश होता है, और अभिनिवेश का जो अर्थ है वो योग सूत्र में बहुत अच्छा समझाया है। योग सूत्र में कहा है अभिनिवेश का अर्थ कि मां न भूवम भूयासम, सबकी ये इच्छा होती है कि मैं नहीं हूं ऐसा नहीं रहूं। मां न भूवम, नहीं हूं ऐसा नहीं, जिंदगी में मैं न हूं ऐसा नहीं बल्कि हूं, ऐसी भावना होती है। तो कोई भी चेतन ले लीजिए, बड़े से बड़े से लेकर मच्छर तक, मच्छर की भी अपनी इच्छा तो यही होती है कि मैं रहूं। वो ये नहीं सोचता कि मैं कौन सी खराब जिंदगी में आ गया और इस प्रकार से मुझे करना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो कोई दूसरी में चला जाता, ऐसा नहीं सोचता। वो अपनी जिंदगी में यही सोचता कि मैं रहूं। इस प्रकार से जितने भी चेतनाएं वो सब के सब ऐसे ही सोचते हैं। और जितने फिजिक्स के द्वारा संचालित होने वाली ऊर्जा है वो ऐसा कुछ सोचती ही नहीं। जितने फिजिक्स का, जितने सुपर कंप्यूटर हैं, जितने रोबोट हैं, वो कोई ऐसा नहीं सोच पाता ऐसा। सुपर कंप्यूटर में कितनी ताकत है, कितनी स्मरण शक्ति है, कितनी काम करने की क्षमता है, रोबोट में कितनी ज्यादा है, हमारे पास उतनी क्षमता है ही नहीं। तो उसमें हमारी क्षमता से ज्यादा उसके पास सब कुछ, सोचने की भी, स्मरण शक्ति की भी और काम करने की भी, सब कुछ उसके पास ज्यादा है। मगर उसी सबसे बड़ी ताकतवर जो रोबोट है उसके बिजली का प्लग अलग करने के लिए जाओ और प्लग को अलग कर दो तो भी रोबोट कुछ नहीं बोलता है। रोबोट कुछ नहीं बोलता है। सुपर कंप्यूटर का बिजली का जो प्लग है जिससे वो चार्ज हो रहा है, उस प्लग को अलग करने के लिए जाओ तो सुपर कंप्यूटर कुछ नहीं बोलता है ना। अगर सुपर कंप्यूटर में अभिनिवेश हो तो इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर जिसके पास इतनी इच्छा हो, इतनी शक्ति है, जब भी आप उसको हटाने लगेंगे तब तो उसको मारने जैसा हो गया ना। जब प्लग को हटाएंगे तो मारने जैसा हो गया, तो उस समय वो विद्रोह कर देगा कि नहीं, इसमें से प्लग नहीं हटाओ। मगर वो कुछ नहीं करता। इसका मतलब है कि जो उसकी ऊर्जा है उसका अभिनिवेश नहीं है। तो ये मैंने बताने की कोशिश की कि जो हमारी चेतना है वह ऊर्जा के समतुल्य तो है, परंतु इन मानों में उससे भिन्न भी। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं वास्तव में चित्त हूं, चिन्ह मात्र हूं, उससे भिन्न हूं, उसको मैं डोमिनेट करने वाला हूं और इस प्रकार से सबसे रूप में हूं, तब मैं इसीलिए ऐसा कहता हूं। इस प्रकार से मैंने आज आपके समक्ष चेतना और ऊर्जा में भिन्नता को स्थापित करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि इन दोनों की भिन्नता के साथ ऐसी कौन सी डिस्टिंग्विश्ड फैक्टर है जिससे कि हम चेतना को उनसे अलग कर सकते हैं। समानता होने के पश्चात भी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कौन सा है, ये बताने की कोशिश की। तो इसलिए आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत